हेलो स्टूडेंट्स। तो देखें, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, दैट इज़ अवर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल्स, ईथर्स है ना, और फिनॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज बेसिक इंट्रो लेंगे, इनके नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और फिर इंडिविजुअली है ना, पहले आज का लेक्चर हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर्स क्या होते हैं, इनकी नेमिंग, IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग। आज के लेक्चर का मोटिव ये है, इतना तो हमें आज के लेक्चर में इतना सीखना ही है। तो देखें, हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। तो आप सभी लोग जानते हैं R एल्काइल पार्ट होता है, जैसे है ना, R मीथेन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल, इस तरह का R जो है ये एल्काइल पार्ट होता है। इससे मैंने H लगा दिया तो ये एल्केन बन गया, H लगा दिया तो एल्केन बन गया। इसके इस H को हटाना है और OH को लगाना है तो ये बन गया ROH। इसी को हम लोग कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। या वी कैन से, यहाँ पर अगर आपने H को हटाया और OH लगा दिया तो ये बन गया आपका CH3OH। CH3OH यही है आपका अल्कोहल। अल्कोहल में अगर बात करें हम लोग तो ये जो CH3 है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो अल्कोहल में जो OH है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा होता है। अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो अगर बात करें पहले इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम अगर ये CH3OH आपके सामने लिखा है तो एक कार्बन है मेथ, और मीथेन सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे तो मीथेनॉल हो गया। तो जो कॉमन नेम IUPAC नेमिंग है उसमें हम लोग एल्केन पढ़ेंगे और लास्ट में बस ऑल लगा देंगे। इसके बाद अब कॉमन नेमिंग की बात करते हैं। तो कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे? कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं इसका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। तो अगर अपनी बात को जनरलाइज करें कि सारे अल्कोहल पर क्या आप कॉमन नेमिंग का रूल लगाएंगे तो आप पढ़ेंगे एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ CH3CH2 या यहाँ CH3CH2OH लिखा होता तो आप सभी लोग इसको क्या पढ़ते? इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से यहाँ पर अल्कोहल होते हैं ये, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है, और OH ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारा ये किससे अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। इसके बाद देखें, हम लोग बात करते हैं फिनॉल्स की। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखें फिनॉल्स क्या है हमारे, जैसे ये हमारा आ गया एराइल। एराइल जैसे इस तरह का एरोमेटिक सिस्टम, या वी कैन से ये ऐसे मान लें ये हमारा बेंजीन है या फिनाइल है। इस फिनाइल से अगर आपने OH लगा दिया, इस बेंजीन से OH लगा दिया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो देखें फिनॉल क्या होता है कि जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH लगा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब देखना ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है ये, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो हमारा जो फिनॉल में OH ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है। अब ध्यान से देखना, जैसे अल्कोहल ये ROH था, है ना, और फिनॉल ये था, ये हमारा अल्कोहल है और ये क्या है? हमारा फिनॉल। अब देखना दोनों के H को हटा देते हैं, यहाँ से H को हटा दिया और यहाँ से H को हटा दिया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? OR लग जाएगा। मतलब H को हटा करके R लगा दिया, यहाँ पर H को हटा करके R लगा दिया तो ये जो बन गए वो हमारे ईथर बन गए। तो ये ईथर कहलाते हैं, ये ईथर कहलाते हैं। तो ईथर क्या होते हैं? बेसिकली फिनॉल और अल्कोहल के H को हटा करके आपने R यानी कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कह देते हैं? ईथर। तो ईथर में देखें, यहाँ पर ईथर में ये ऑक्सीजन जो है बीच में, इससे दोनों साइड ज़रूरी है कि कार्बन वाले पार्ट प्रेजेंट होंगे, तो इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ईथर बोल देते हैं। इसके बाद देखना, मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे अल्कोहल में ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ X है, फिनॉल में ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ Y है, और ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? Z। मैं आपसे पूछ रहा हूँ X, Y और Z में क्या रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर जो X
और Z है वो तो नियरली सेम है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही अटैच है और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। तो यहाँ दोनों में परसेंटेज S कैरेक्टर सेम है। आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज S कैरेक्टर 25% होता है, तो यहाँ पर 25% S कैरेक्टर और यहाँ पर भी 25% S कैरेक्टर, तो यहाँ S कैरेक्टर बिल्कुल सेम है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या है, सेम। मगर हम लोग बात करें फिनॉल में लगने वाले कार्बन की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तो यहाँ जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है वो 33.33 होता है, यानी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर होता है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों कार्बन से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो वाई बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो एक्स और जेड तो नियरली सेम होगा, बट यहाँ पर एक्स और जेड दोनों से बड़ा होगा, दोनों ही बड़ा होगा, किससे, वाई से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई के केस में जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ परसेंटेज S कैरेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये नॉलेज मैंने आपको दिया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का। ROH ये अल्कोहल है हमारा, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा है, फिनॉल है, और ये ROR, इस तरह के कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। अब इन तीनों ही कंपाउंड्स की हम लोग नेमिंग करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ कंपाउंड्स लिख लेता हूँ ऑलरेडी, ताकि आपको नेमिंग इनकी आ जाए, ठीक है। या मैं देखें, आपको मैंने फिनॉल तो बता दिया, फिनॉल क्या होता है। एक बार ईथर्स की नेमिंग आप देख लें, अल्कोहल की तो नेमिंग आपको मैंने बता दिया, एक बार ईथर की नेमिंग और देख लें। ईथर जैसे ROR है, ठीक है, तो एक R को ऑक्सीजन के साथ पढ़ते हैं, तो एक R एल्काइल है, एल्काइल को जब ऑक्सीजन के साथ पढ़ा जाता है तो इसे पढ़ते हैं एल्कोक्सी, और एक R को ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे एल्केन बोलेंगे, ठीक है। तो एल्कोक्सी इधर आना चाहिए, एल्केन इधर आना चाहिए, तो ये एल्कोक्सी हो गया और ये हो गया एल्केन। इस तरह से नेमिंग करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, और भी प्रैक्टिस करेंगे, छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको बताते हैं। जैसे ये कितने कार्बन है इधर, एक, इस कार्बन को किसके साथ पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया एक के लिए मेथॉक्सी, और ये हो गया हमारा मीथेन। तो पहले हम लोग उसको लिखते हैं जो एल्कोक्सी होता है, बाद में एल्केन को लिखते हैं, तो ये मिथॉक्सी हो गया, यानी इसका नाम जो है वो मिथॉक्सी मीथेन हो गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और कंपाउंड लिखा, CH3 CH2 OCH3, दिख रहा है आपको, है ना। अब मैंने इसका नाम पूछा तो आप कहेंगे सर इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 1 कार्बन है, तो ऑक्सीजन को अब कौन से कार्बन, मतलब ऑक्सीजन को किसके साथ, किस कार्बन साइड के साथ लेकर के पढ़े, तो यहाँ पर जहाँ लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो एल्कोक्सी का पार्ट होते हैं। याद रखना, एल्कोक्सी में स्मॉल कार्बन वाले पार्ट वाला पोर्शन आता है, स्मॉल कार्बन जहाँ है उनको हम लोग एल्कोक्सी के साथ पढ़ेंगे, तो ये हमारा हो गया मिथॉक्सी। और उधर जो कार्बन बचे हैं वो कितने कार्बन बचे हैं, 2, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथेन पढ़ेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथॉक्सी ईथेन हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे ROR ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं। और फिनॉल तो आप सिंपल था, अल्कोहल की नेमिंग आप सीख गए। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिससे आप नेमिंग सीख सकें।
तो देखें कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, तो इन कंपाउंड्स की हम लोग नेमिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पर 1 2 3 कार्बन के सिस्टम को प्रोप पढ़ा जाता है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन नॉल। अब देखना अगला जो सिस्टम है वो भी 3 कार्बन का ही है, बट हम लोग जब चेन इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे तो अल्कोहल यानी OH जो है वो दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। इसके बाद देखना यहाँ पर सबसे लंबा चेन यही दिख रहा है, नंबरिंग इस साइड से ही करेंगे, ठीक है, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है, और इस तरह से कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो यही पॉसिबल वे है। तो यहाँ पर पहले इस पेरेंट चेन के अलावा ये मिथाइल नीचे लटका हुआ है, तो जो साइड चेन है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, और फिर यहाँ पर ये प्रोपेन हो गया और यहाँ प्रोपेनॉल हो गया अगेन, क्योंकि ये 1 पर लगा है, चाहे 1 ऑल लिखें या सिंपल ऑल लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अगेन पेरेंट चेन हमारा ये हो गया, तो पेरेंट चेन की नंबरिंग इधर से ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगेन सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, बट अब की बार पहली पोजीशन पर ही आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या पढ़ेंगे, 1 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसके बाद देखें अगर मैंने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया तो मेरी सबसे लंबी चेन ये है, और नंबरिंग अगर मैंने किया तो 1 2 3 हो गया, तो अब यहाँ पर 2 पर क्या आ गया, मिथाइल आ गया, और अगेन पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, बट यहाँ अब की बार 2 पर ही OH भी लगा हुआ है, तो प्रोपेन क्या बोलेंगे, 2 ऑल बोलेंगे। आई होप आपको IUPAC नेम इसके आ रहे होंगे। इसके बाद देखें यहाँ पर ये देखें कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, एथीन, E हट जाएगा क्योंकि आगे ऑल आ रहा है, तो ये इथीनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से इन कंपाउंड के हम लोग IUPAC नेमिंग दे सकते हैं। अब देखें कॉमन नेमिंग में एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जैसे कितना भी लंबा कार्बन चेन चलता हुआ आ रहा है, कितना भी लंबा, इस कार्बन पर कई अटैचमेंट है अल्कोहल OH का, तो अगर कितना भी लंबा चेन है, सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर साइड चेन लगा हुआ है तो इसे आप पढ़ेंगे आइसो सिस्टम है। ये कितना भी लंबा चेन चलता हुआ आ रहा है, कितना भी लंबा, बट इस कार्बन पर मान लें OH लगा हुआ है, इस कार्बन पर OH लगा हुआ है, और सेकंड लास्ट कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट या 2 साइड चेन है। जैसे यहाँ एक साइड चेन थी, यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन पर ही 2 साइड चेन्स हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नियो सिस्टम। क्या बोलेंगे, नियो सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आइसो और नियो को, कितना भी लंबा चेन चलता हुआ आ रहा है, जिस कार्बन पर अटैचमेंट है वो तो ये है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक चेन लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है, तो हम बोलेंगे आइसो, और अगर 2 लगे हुए हैं तो नियो। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद देखें अगला, जैसे कितने भी लंबी कार्बन की चेन है, जैसे इस कार्बन पर जिससे ग्रुप यानी OH लगा है, इस कार्बन पर ही अगर एक चेन लटका हुआ है, एक वैलेंसी यहाँ पर इस तरह से कार्बन से इन्वॉल्व है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं सेक। क्या बोलते हैं, सेक। अब डिपेंडिंग ऑन जितने भी कार्बन है, जैसे अब मान लो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, तो सेक हेक्साइल हो जाएगा ये सिस्टम। ऐसे कॉमन नेमिंग करते हैं। अब जैसे देखो कितनी भी लंबी चेन चलती आ रही है, सेकंड लास्ट कार्बन पे नहीं, इधर इस कार्बन पे ग्रुप लगा और इस पर 2 इस तरह से कार्बन लगे हुए हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं टर्ट या टर्शियरी। टर्ट मतलब टर्शियरी, 3 डिग्री। देख रहे हैं ना आप, जिस कार्बन से आगे ग्रुप जुड़ा होगा वो कितना डिग्री हो रहा है, 3 डिग्री, टर्शियरी। ऐसे ही यहाँ जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री है, बताएं कितना डिग्री हो रहा है हमारा, यहाँ पर ये 2 डिग्री, इसलिए यहाँ सेकेंडरी आ रहा है। बहुत सिंपल है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे सेकेंडरी टर्शियरी सिस्टम, और ऐसे ही आइसो और नियो। तो अब देखें स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कॉमन नेमिंग के लिए, जैसे इसमें एल्केनॉल होता है तो बार बार एल्केनॉल आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर कॉमन नेमिंग में अल्कोहल की हम लोग यूज़ करते हैं एल्काइल अल्कोहल। तो यहाँ 3 कार्बन थे, तो इसमें 3 कार्बन के लिए आप क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइल, और ये आ जाएगा अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखना ये भी 3 कार्बन का है, बट यहाँ पर ये सेकंड लास्ट कार्बन पे एक चेन लटकी हुई है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसो। सर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन अगर है तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइसो सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये आइसो प्रोपाइल हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल,
आ रहा है ना समझ में। इसके बाद देखें कितना भी लंबा चेन है, सेकंड लास्ट कार्बन पर ही एक चेन लटका हुआ है, तो ये हमारा अगेन आइसो हो जाएगा। बट इसमें इस पूरी चेन में पूरे को देखते हैं, ठीक है, IUPAC की तरह नहीं है, पूरी चेन को देखेंगे। 1 2 3 कार्बन की चेन है, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांचिंग है, उस पे नहीं है जिस पे ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांचिंग लगी हुई है, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइसो। तो यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, 4 कार्बन है, हर बार एल्काइल अल्कोहल लिख रहे हैं सर आप। इसके बाद देखें अगला, सर 4 कार्बन का सिस्टम है ये पूरा, 4 कार्बन का, बट इसमें क्या है कि जिस पर ग्रुप लगा था उसी कार्बन पे चेन लटका हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो इसलिए अब यहाँ पर आप बोलेंगे सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद देखना सर ये पूरा सिस्टम अगेन 4 कार्बन का है, बट जिस कार्बन पर ग्रुप लगा है अब उससे 2 चेन लटकी हुई हैं नीचे, तो 2 चेन लटकी हुई हैं, तो 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, तो इसे आप क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखें ध्यान से, यहाँ पर इसका नेमिंग आपको मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है। अगर 2 कार्बन और एक डबल बॉन्ड है तो ऐसे सिस्टम को विनाइलिक सिस्टम बोला जाता है, इसका नाम विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल। तो ये कुछ अल्कोहल में कॉमन है ना नेम थे, IUPAC आ गए होंगे, कॉमन नेम आ गए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ये जैसे कंपाउंड है हमारा, तो इसका IUPAC नेम करते हैं। तो सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट की, ये हमारी लंबी चेन हो गई, और नंबरिंग की कार्बन की, तो इस साइड से नंबरिंग होगा। तो बताइए यहाँ कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप, 2 पर ईन है तो 2 पर ईन है, और 1 पर ऑल है तो 1 लिखें या ना लिखें, बस प्रोपीनॉल लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये कितने कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईथेन, सिंगल बॉन्ड है ईथेन। अब यहाँ से हम लोग ई हटा देंगे और यहाँ पर ये 1,2 डाईऑल आ जाएगा, ईथेन 1,2 डाईऑल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कितने कार्बन है, देखें ध्यान से, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, और 1 पर डैश लगाएंगे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 3 बार अल्कोहल है, तो प्रोपेन ट्राईऑल हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग मैंने हर अल्कोहल के कंपाउंड की आपको नेमिंग बता दी। कॉमन नेमिंग पर अगर जाएं तो 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड को एलाइल पढ़ा जाता है, तो इसका नाम एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CH2 है ना दोनों, और इन दोनों से OH लगा है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही यहाँ पर 3 इस तरह से कार्बन है और तीनों से एक साथ OH लगा है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्लिसरॉल। क्या पढ़ते हैं, ग्लिसरॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स जो आपको आने ही चाहिए। अब इसके बाद फिनॉल की नेमिंग पर आ जाते हैं। तो फिनॉल में देखें 1 और 2, तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल, और ये हमारा फिनॉल है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल। ऐसे ये 3 पर आ गया मिथाइल, आ रहा है ना समझ में, 1 2 3, तो 3 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और बाकी का जो बचा बेंजीन के ऊपर OH, उसे क्या पढ़ते हैं, फिनॉल। इसे जो कॉमन नेम है उसके याद ही रखने पड़ेंगे आपको। इसका कॉमन नेम ऑर्थोक्रिसॉल है और इसका कॉमन नेम मेटाक्रिसॉल है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऑर्थोक्रिसॉल और मेटाक्रिसॉल? देखें आप ये जानते हैं कि OH और CH3 है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिसॉल। अब देखना OH के रिस्पेक्ट में CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पोजीशन पे है तो मेटाक्रिसॉल। सिंपल है। ऐसी अगला वाला क्या हो जाएगा, अब मैं CH3 को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दूंगा पैरा पर, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल और पैराक्रिसॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अल्कोहल के कुछ और भी कंपाउंड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है। तो मैं इस साइड कंपाउंड्स ही लिख रहा हूँ, पैरा वाला आप लोग कंप्लीट करें फास्टली। यहाँ पर ये आ गया आपका CH3, इसके बाद कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, बहुत सिंपल है। तो ये आपके सामने फिनॉल के और कंपाउंड्स आ गए। तो इस साइड आपको इनके क्या लिखने हैं, है ना, पहले
IUPAC नेम्स। तो IUPAC बहुत सिंपल है सर, 4 पर आ गया अब मिथाइल, और बाकी का जो बचा वो क्या है हमारा फिनॉल। आ रहा है ना समझ में? इसमें देखना बेंजीन है, ये बेंजीन है और बेंजीन की पहली और दूसरी पोजीशन पर 2 बार ऑल। बेंजीन है ये, इसकी पहली और तीसरी पोजीशन पर 2 बार ऑल। बेंजीन है, इसकी पहली और चौथी पोजीशन पर 2 बार ऑल। आई होप आप समझ गए होंगे इसकी। बेंजीन है 1 और 2 पर 2 OH लगे तो बेंजीन 1,2 डाईऑल। ऐसे यहाँ बेंजीन 1,3 डाईऑल। वेरी वेरी सिंपल। अब देखें इसकी कॉमन नेमिंग। कॉमन नेम्स मैंने आपको कहा आपको याद रखने हैं, इसका पहले की तरह ही है सर, पैराक्रिसॉल हो जाएगा ये तो सर, सिंपल है। अब इनके तो सीधे सीधे लर्न करने हैं। जब 2 OH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो हों तो इसे हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। कैटेकॉल मेटा हों तो रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, और पैरा पर हैं तो क्यूनॉल, क्यूनॉल। इस तरह से हम लोग फिनॉल के कंपाउंड्स की नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, कुछ साइक्लो या वी कैन से एलिसाइक्लिक कुछ हम लोग कंपाउंड्स और ले लेते हैं, उनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। कुछ साइक्लो वाले भी देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल। तो देखें जैसे साइक्लो, अब बेंजीन नहीं है ये, सिर्फ इस तरह के साइक्लोपेंटेनॉल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन है, OH लगाए तो आप बोल रहे हैं साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, इस तरह से अगर मैंने यहाँ पर लिखा एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, बहुत सिंपल है इसमें, तो आप बोलेंगे सर 2 पर आपने मिथाइल लगा दिया और ये साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा। सर कॉमन नेमिंग में क्या होता था, याद करें, कॉमन नेमिंग एल्काइल अल्कोहल होता था, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। इसे क्या पढ़ेंगे सर, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल भी है एक ऐसा साइक्लोपेंटाइलेट, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल, साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल। तो आई होप आप इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग सीख गए होंगे। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में नेमिंग आप इजीली कर पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अब ईथर की नेमिंग पर आ जाते हैं हम लोग। तो ईथर यहाँ लिखेंगे, ईथर कंपाउंड्स हैं हमारे, ROR आप जानते हैं। तो यहाँ मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ ईथर। तो पहले मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ, फिर आप लोग इसे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखें ये ईथर्स हैं जिनकी आपको नेमिंग करनी है। तो पहला तो बहुत सिंपल है, कम कार्बन इस साइड है तो इसको ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे आप, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप, मिथॉक्सी। और बाकी का जो बचा है वो कितने कार्बन वाला पार्ट बचा है, 2 कार्बन वाला, तो इसे आप क्या बोलेंगे, ईथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी ईथेन। अब देखना कॉमन नेमिंग अभी मैंने बताया नहीं, आप बहुत सिंपल है, सीख सकते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे आप, मिथाइल, और इसे क्या पढ़ेंगे, इथाइल। इथाइल मिथाइल, ई पहले आएगा तो इथाइल पहले लिखा जाएगा, M बाद में आएगा तो मिथाइल बाद में लिखाया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सभी लोग बोले इथाइल मिथाइल और लास्ट में ईथर। सर बिल्कुल किसकी तरह कर रहे हैं, अल्कोहल की तरह। जैसे अल्कोहल में एल्काइल अल्कोहल कॉमन नेमिंग होती थी, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रही है कॉमन नेमिंग, है ना, एल्काइल ईथर। इस तरह अगला देखें, कम कार्बन इस साइड है तो इसे ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे आप, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिथॉक्सी। अब देखना यहाँ पर इस चेन में कितने कार्बन है, 3। जो कार्बन है चेन, ये कार्बन की चेन है, इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से नंबरिंग होगा जिससे क्लियरली पता लग रहा है कि जो मिथॉक्सी है ये हमारा 2 पोजीशन पर लगा है, तो इसे हम लोग 2 मिथॉक्सी बोलेंगे। और बाद में ये मेन चेन जो है इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, अब देखना कॉमन नेमिंग पर आते हैं। तो इधर की अलग करेंगे नेमिंग, ये मिथाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल सिस्टम है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिथाइल, सॉरी पहले यहाँ पर आई आएगा तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और फिर मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ईथर। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बाद देखें इधर कम कार्बन है, इधर ज़्यादा है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी, अब देखना है फिर से पहले जैसी दिक्कत आ रहा है कि जो पेरेंट चेन है वो इस तरह से है, तो इसकी दूसरी इधर से हम लोग करते हैं नंबरिंग, रादर 1 2
CH3, तो इसकी दूसरी पोजीशन पर एक चेन और लगा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइल। तो पहले 1 पर तो मिथॉक्सी दिख ही रहा है, इसके बाद 2 पर क्या आ गया, मिथाइल आ गया, और जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है हमारे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसके बाद कॉमन नेमिंग की अगर बात करेंगे तो ये हमारा हो गया मिथाइल, और ये हो गया हमारा, ये सिस्टम हो गया, क्या हो गया बताएं, आइसोब्यूटाइल। तो इसकी कॉमन नेमिंग में पहले आई आएगा यानी आइसोब्यूटाइल, फिर मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ईथर। ईथर, तो आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर हो गया इसका नाम। इसके बाद अगला कम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया मिथॉक्सी, और लास्ट में जो बचा है वो हमारा बेंजीन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। 1 आप मेंशन करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा होता है इस तरह से, तो डायरेक्ट कॉमन नेम है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं, एनीसोल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो नेमिंग है वो पूरी ख़त्म हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया, इस लेक्चर का मोटिव बस यही था कि आपको पता लग जाए कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर्स और इनकी नेमिंग सारी हमने कवर कर ली है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।